हाउ युनतिंग से मिलने के लिए रिजॉर्ट आता है। वो युनतिंग को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर कहता है कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। युनतिंग कहता है कि तो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं किसी सीरियस बीमारी के चलते मर जाऊं। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक है तो तुम ऐसी जगह पर कर क्या रहे हो, जरूर तुम कुछ छुपा रहे हो। युनतिंग उसके इस सवाल का जवाब नहीं देता एंड उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है जहां पर हाउ असिस्टेंट को वाइस प्रेसिडेंट बनने की लालच दे रहा था, पर असिस्टेंट ने उसकी इस ऑफर को काफी बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। युनतिंग हाउ से कहता है कि मैं इस आइलैंड में रहने के लिए आ गया, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हाव का तो यहाँ पर अच्छा खासा पोपट हो गया था, पर फिर भी ये बंदा यहाँ से चोंड मारता हुआ जाता है। अगले सीन में ये दोनों बैठे थे। असिस्टेंट कहता है कि आजकल तुम काफी खोए खोए से लगते हो, क्या तुम्हें कंपनी की फिक्र हो रही है या फिर ये शव की वजह से है। युनतिंग कहता है कि मैं उस पागल लड़की के बारे में इतना क्यों सोचूंगा, मतलब कुछ भी। असिस्टेंट कहता है कि जब मैं शव से मिला तो मैंने तुम्हारी बातें की, पर वो तुम्हारा नाम सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। युनतिंग काफी डेस्परेटली उसे कहता है कि क्या शव मेरा नाम सुनकर गुस्सा होने लगी, क्या अब वो मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहती। असिस्टेंट हंसकर कहता है कि देखो तुम तो खुद ही एक्सपोज हो गए, अब तुम मान भी जाओ कि तुम शव को पसंद करते हो। युनतिंग कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्या मरना चाहते हो। तो वो कहता है कि माफ करना, वैसे तुमने जो कहा था मैंने वो काम पूरा कर दिया है। इतना कहकर वो उसे एक फाइल देता है, उसमें शव की फोटो थी। युनतिंग उसे देखकर कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या फिर नहीं, पर मुझे इतना पता है कि वो बिल्कुल मेरे जैसी है और मुझे उस पर दया आती है। यहाँ पर युनतिंग ने शव का सपना पूरा कर दिया था। उसने गली की बिल्लियों के लिए एक शेल्टर बनाया था। वो असिस्टेंट से कहता है कि वो सारी बिल्लियाँ मेरी है, तो मेरे जाने के बाद तुम उसे भगा मत देना। तभी ही वहाँ पर शव आकर असिस्टेंट से कहती है कि मैंने देखा कि बिल्लियों के लिए किसी ने शेल्टर बनाया है, उस इंसान का दिल जरूर बड़ा होगा। वो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी। तो असिस्टेंट उसे कहता है कि बिल्लियों के लिए शेल्टर बनाने वाला और कोई नहीं पर युनतिंग है। ये जानकर शव काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड युनतिंग को स्पेशली थैंक यू कहने के लिए आती है। अगले सीन में शव वेजिटेबल्स लेकर घर वापस आ रही थी कि उसका सामना लिंशी से होता है। लिंशी उसे कहती है कि ये काम तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम क्यों कर रही हो। तो शव उसे कहती है कि युनतिंग को पसंद नहीं कि उसके घर में कोई स्ट्रेंजर आए, इसलिए उसका घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। ऊपर से वो खाने में भी थोड़ा चूजी है, इसलिए मैं उसके खाने का भी ध्यान रखती हूँ। तो वो कहती है कि लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। शव कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा ही मुझ पर गुस्सा करता रहता है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। असिस्टेंट ने मुझे बताया कि उसका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है, इसलिए मैं उसे ज्यादा कुछ कहती नहीं। लिंशी कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, शायद इसीलिए लानफिंग तुम्हें इतना पसंद करता है। युनतिंग उनके पीछे ही आ रहा था और वो भी ये सारी बातें सुन लेता है। शव से कहती है कि तुम लानफिंग को कैसे जानती हो। तो वो कहती है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। शव कहती है कि अगर तुम लानफिंग की दोस्त हो तो फिर तुम मेरी भी दोस्त हुई। लिंशी कहती है कि फिर तो मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूंगी। युनतिंग आकर कहता है कि शव तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, मुझे तो लगा कि तुम किडनैप ही हो गई। शव उसे कहती है कि देखो ये मेरी नई दोस्त लिंशी है, क्यों ना हम इसे अपने घर बुलाए। तो युनतिंग कहता है कि घर काफी गंदा है, तो हम बीच पर जाते हैं। अगले सीन में ये तीनों समंदर किनारे होते हैं। लिंशी युनतिंग से कहती है कि थैंक यू मेरी लिन ग्रुप को बचाने के लिए। वो उसे एक पेन ड्राइव देते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारे अंकल और उसके बेटे हाउ के सारे काले कारनामों का सबूत है। उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा, उन दोनों ने मुझे भी काफी ऑफेंड किया था। युनतिंग उसे पेन ड्राइव लेकर कहता है कि इसको मेरा असिस्टेंट संभाल लेगा, और दूसरी बात तुम ना शव से दूर रहना, मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में सब कुछ पता है। अगर तुमने शव को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिंशी कहती है कि मैं समझ गई। अगले सीन में हाउ और उसके डैड यानी कि युनतिंग के अंकल वहाँ पर काफी गुस्से से आते हैं
क्योंकि युनतिंग ने उन दोनों की काली करतूतों के बारे में मीडिया को बता दिया था। हाउ तो मारपीट करना शुरू ही करने वाला था कि अंकल उसे रोककर युनतिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ऊपर से तुमने कंपनी में मेरे असेट को भी सील करा दिया। युनतिंग उससे कहता है कि जब आपका बेटा मुझे काफी बुरी तरीके से मार रहा था तब आप कहाँ थे, तब आपको ये बात याद क्यों नहीं आई कि मैं आपका नेफ्यू हूँ और आप मेरे अंकल हैं। वैसे आपने काफ़ी लोगों को डराया धमकाया है, पैसों को लेकर फ्रॉड किया है, आपकी मिस्ट्रेस वाला मामला, इन सभी के बारे में मीडिया को पता लग गया है, तो आपको सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसके अंकल कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम मेरी मदद नहीं करने वाले, पर एक बात याद रखना कि अंकल अंकल होता है और नेफ्यू नेफ्यू। हाउ युनतिंग से कहता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों ही वहाँ से मुंह बिगाड़ते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद असिस्टेंट कहता है कि आपको बदला लेकर मजा आया, तो वो कहता है कि मैं तो उन दोनों को नरक में जाते हुए देखना चाहता हूँ, वैसे तुम डॉक्टर जेम्स को कांटेक्ट करो। तो असिस्टेंट कहता है कि आप क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। पर अगले सीन में वो काफ़ी सैड नज़र आ रहा था क्योंकि डॉक्टर जेम्स ने उसे कहा कि तुमने सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करवाई, इसलिए तुम्हारे ऑर्गन्स काफ़ी वीक हो गए। अगर अभी मैं तुम्हारी सर्जरी करता हूँ तो जिंदा रहने के 5% ही चांस है। असिस्टेंट उसके पास आकर उसे हौसला देने लगता है कि डॉक्टर जेम्स आपको ठीक नहीं कर सकते, तो मैं किसी एक्सपर्ट को बुलाता हूँ। युनतिंग उसे कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बस 2-3 महीने ही जिंदा रह पाऊंगा, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसके बारे में शाओ शाओ को कुछ भी नहीं कहोगे। इतना कहकर वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो शाओ शाओ पोछा मारते मारते गिर जाती है। वो उसके पास आकर उसे डांटता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था, तुम इतनी केयरलेस क्यों हो। शाओ शाओ उसे कहती है कि मैनेजर का मुझे कॉल आया और उसने कहा कि मेरा तुमसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो मुझे अपने काम पर वापस आना होगा, मैं इसी बारे में सोच रही थी। युनतिंग सोचता है कि क्या शाओ शाओ जाने वाली है, यहाँ पर रहकर उसका क्या फायदा, उसका जाना ही बेहतर रहेगा। अगले सीन में वो शावर लेने के लिए अकेला ही जा रहा था, पर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, तो वो असिस्टेंट को बुलाने लगता है, पर वहाँ पर शाओ शाओ आती है। शाओ शाओ उसे कहती है कि तुम्हें अगर शावर लेना है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये सुनकर युनतिंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड वो उसे मना करता है, पर शाओ शाओ उसे कहती है कि तुम वीक हो, अगर तुम स्लिप होकर नीचे गिर गए तो क्या होगा। पर युनतिंग उसे दूर कर रहा था और इसी चीना चपटी में वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। युनतिंग तो अपनी आइज ही क्लोज कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शाओ शाओ उसे किस करेगी, पर शाओ शाओ उसे देखकर कहती है कि तुम्हें तो काफी पसीना आ रहा है। ये सुनकर युनतिंग का पूरा मूड खराब हो जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मेरे इतने क्लोज भी मत आया करो। शाओ शाओ तो इतनी स्टूपिड थी कि वो युनतिंग की इस बात को नहीं समझ पाती। अगले सीन में वो युनतिंग की शावर लेने में मदद कर रही थी। यहाँ पर शाओ शाओ थोड़ी कंफ्यूज थी कि अब वो क्या करे, वो युनतिंग के पास रहे या फिर अपना रेगुलर काम करने के लिए चली जाए। शाओ शाओ की इस गुत्थी को सॉल्व करने के लिए युनतिंग उसे कहता है कि अगर मैं और तुम्हारी वो कोवर्कर पानी में गिर जाए तो तुम किसे बचाओगी। तो वो कहती है कि मुझे तैरना नहीं आता। युनतिंग कहता है कि फिर भी अगर तुम्हें तैरना आता हो तो पहले तुम किसे बचाओगी। वो ये सुनकर काफी कंफ्यूज होती है एंड कोई भी फैसला नहीं ले पाती। अगले दिन युनतिंग जाओ से मिलता है। जाओ से कहती है कि तुम शाओ शाओ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो, उसे जाने क्यों नहीं देते। युनतिंग कहता है कि मैं शाओ शाओ से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। वो काफी स्लो है, इसीलिए लोग उसे आसानी से बुली करते हैं। अगर मैंने उसको वहाँ पर फिर से जाने दिया तो उसकी कोवर्कर उसे फिर से परेशान करेगी। मेरी शाओ शाओ लोगों को समझने में इतनी अच्छी नहीं है, उसकी कोवर्कर उसका भी काम उसके पास से कराती है, ऊपर से उसके सारे पैसे भी ले लेती है। अब मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी बुली करे। तो जाओ से कहती है कि शाओ शाओ तो कुत्ते बिल्ली चींटी कीड़े मकोड़े सबको पसंद करती है, तो तुम खुद को स्पेशल मत समझो। वो तुम्हारी केयर इसीलिए करती है क्योंकि ये उसका काम है, तुम इसे प्यार समझ बैठे हो, तो अपनी इस गलत फहमी को जल्दी ही क्लियर कर दो। उसके जाने के बाद युनतिंग सोचता है कि मैं भी कीड़े मकोड़े जैसा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी भी छोटी है। अगले सीन में लानफेंग शाओ शाओ से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए फ़ोन खरीदना चाहता था, पर जितनी मेरी सेविंग थी उससे मैं बस तुम्हारे लिए पिगी बैंक ही ले पाया। शाओ शाओ उसे कहती है कि कोई बात नहीं,
तुम्हारी दी हुई हर चीज मुझे पसंद आती है। तभी ही वहाँ पर युनतिंग एक जेलस बॉयफ्रेंड की तरह आता है एंड कहता है कि शव शव को तुम्हारे पास से कुछ नहीं चाहिए और तुम ना उसका हाथ इस तरह से मत पकड़ो। लानफेंग उसे कहता है कि ये तुम्हारा ऑनर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुम्हें ऐसी जगहों पर काम नहीं करना चाहिए। लानफेंग शव शव को लेकर जा रहा था तो युनतिंग उसे कहता है कि उसे टच भी मत करो। शव शव समझ जाती है कि युनतिंग काफी ज्यादा गुस्से में है, इसलिए वो लानफेंग को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। पर ये यहीं से ही चलाता है कि शव शव, तुम्हें हमारे बचपन का किया हुआ वादा याद है ना, मैं बड़ा होकर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, तो बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्दी ही प्रपोज करूंगा। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में युनतिंग उसे पूछ रहा था कि क्या तुम सच में लानफेंग की गर्लफ्रेंड बनने वाली हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस उसकी एक अच्छी दोस्त हूँ और ये गर्लफ्रेंड क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। तो युनतिंग उसे कहता है कि आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं पर चांद अकेला होता है और वहीं इन तारों में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर जितने भी तारे हैं वो तुम्हारे दोस्त है, पर जिस इंसान से तुम प्यार करती हो, जिसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, जिसकी तुम केयर करना चाहती हो, वो इंसान तुम्हारे लिए तुम्हारा चांद है। तो अब तुम्हें फ्रेंड और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में फर्क समझ आया? तो वो कहती है कि हाँ, मेरे चांद तुम हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर युनतिंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अगले दिन युनतिंग शव शव को लेकर लिंशी के घर पर जाता है एंड लानफेंग से कहता है कि अब शव शव मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके बारे में भूल जाना। शव शव भी उसे यही बात करती है तो वो कहता है कि शव शव, क्या तुम्हें इस युनतिंग ने डराया है? वो उसे मारने वाला था पर लिंशी आकर उसे रोकती है। वो कहती है कि लानफेंग, शव शव तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, तो ये सब कुछ क्या है? युनतिंग कहता है कि मैंने बहुत सारे एक्टर देखे हैं पर लिंशी तुम्हारी एक्टिंग तो लाजवाब है। तुम जानती थी कि लानफेंग शव शव का बचपन का दोस्त है, इसलिए तुमने उसको अपना असिस्टेंट बनाया और तुम शायद भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। मैंने ही तुम्हारे लिन ग्रुप को बचाया, तो 2 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे उसे डिस्ट्रॉय करने में। अगले सीन में ये दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। लिंशी उसे कहती है कि तुम रिजेक्ट हो गए इसीलिए इतना पी रहे हो, तो वो कहता है कि तुम भी शव शव की तरह हो, तुमने भी मेरा फ़ायदा उठाया। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।